दिल्ली को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन क्या जाम में फंसी ये दिल्ली वाकई स्मार्ट है? सवाल सिर्फ ट्रैफिक का नहीं है, सवाल प्लानिंग का है, जवाबदेही का है और उस सिस्टम का है जो हर रोज इस जाम में लोगों की सांसें रोक रहा है। जाम में फंसी दिल्ली आज सिर्फ परेशान नहीं है, वो जवाब मांग रही है। सुबह की घड़ी है, ऑफिस जाने की जल्दी है, स्कूल की बसें सड़कों पर और एम्बुलेंस कहीं जाम में फंसी हुई है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये आज की दिल्ली है। ये वो सड़क है जहाँ गाड़ियाँ नहीं, लोगों की जिंदगी थमी हुई है। चारों तरफ सिर्फ हॉर्न, धुएं और भरी हवा। आज दियज आपको ये कहानी इसलिए दिखा रहा है ताकि जाम के पीछे छिपी उस सच्चाई को सामने लाया जा सके जिसे रोज नजरअंदाज किया जाता है। मैम ये ऑटो टिर्री वाले हैं, ये टिर्री वाले बीच में खड़े रहते हैं, पुलिस वाले हैं नहीं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, यही चक्कर है और क्या। पुलिस वाले कहते हैं कि ई रिक्शे का जाम है, ये ई रिक्शे बंद किया जाए। बहुत ज़्यादा होता है, कितना बार तो हो गया यहाँ पे एक्सीडेंट। ऑडी-वन तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि ऑडी-वन के चक्कर में कम से कम उनको ये तो रहेगा कि भाई 4 गाड़ी आज ये नंबर है वो नंबर है, तो कम से एक दो करके ऐसे निकलेगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे वो लोग जिनकी आंखों में गुस्सा है, थकान है और सिस्टम से सवाल भी। 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में यहाँ आधा घंटा लग रहा है। ऑफिस लेट हो रहे हैं, स्कूल लेट पहुँच रहे हैं, डिलीवरी वालों को लेट डिलीवर करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली हर दिन ऐसे ही लेट रहेगी? तो आपको जाम से कितनी प्रॉब्लम होती है ऑफिस पहुँच? प्रॉब्लम होती है। कितना लेट हो जाता है ऑफिस पहुँच? 20 मिनट। आपको क्या लगता है कि ये जाम की किसकी लापरवाही हो रही है? मैम ये ऑटो टिर्री वाले हैं, ये टिर्री वाले बीच में खड़े रहते हैं, पुलिस वाले हैं नहीं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, यही चक्कर है और क्या। ट्रैफिक पुलिस आपको दिखती नहीं है यहाँ पे? मैम रेड लाइट पे तो टिर्री वाले खड़े होते हैं, पुलिस वाले तो खड़े ही नहीं होते। अभी मैंने कैब ड्राइवर से बात की थी, उन्होंने बोला ऑड इवन का सिस्टम वापस आना चाहिए। आपको लगता है? हाँ, तो आना चाहिए ये चीज़, आना चाहिए ऑड इवन का ये। लाल किले साइड तो ये होते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि ई रिक्शे का जाम है, ये ई रिक्शे बंद किया जाए। चालान होता है ई रिक्शे का 20,000 30,000 का चालान होता है, इतने का तो हमारा काम भी नहीं होता, तो हम भर सकते हैं इसमें। 20,000 का चालान 30,000 का चालान आता है। और पार्किंग जो लगती है दोनों साइड लगती है, लाल किले में भी पार्किंग का कोई कुछ नहीं है, वो खाली ई रिक्शे वाले जाम करते हैं बस। ट्रैफिक पुलिस देखती है, पार्किंग लगती है, ये नहीं कह सकते कि तो पता नहीं क्या उनका क्या है नहीं है उनके साथ। वो तो ज़्यादातर ई रिक्शे वाले को ही बदनाम कर रखा है कि ई रिक्शा बंद हो। आपको लगता है ई रिक्शा बंद होने से कुछ फायदा होगा? क्या पता, उनके हिसाब से हो सकते हैं, हमारे हिसाब से तो ई रिक्शे हम निकाले हैं अपने काम के लिए, निकाले हैं कि 2-4 रुपए कमाएं, अपने बीवी बच्चे अपने परिवार के साथ सुख शांति से खाएं। पहले के मुकाबले जाम बढ़ा है कि घट गया है अभी? पहले के मुकाबले में जाम बढ़ा है, अभी जाम बढ़ा है। ज़्यादातर ई रिक्शे वाले को ही बदनाम किया जाता है इसमें। दिल्ली का जाम सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हर साल 1.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईंधन की बर्बादी, काम के घंटों की बर्बादी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने का कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर इस नुकसान की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। यहाँ पे शाम के टाइम में कितने जाम लग जाता है? सर बहुत जाम लगता है यहाँ पे, कैसे गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा ड्यूटी छूट जाता है, हम लोग का सवारी उतर के भाग जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको क्या लगता है ट्रैफिक का जिम्मेदार कौन है? ट्रैफिक का जिम्मेदार यहाँ नहीं ट्रैफिक पुलिस रहता है, नहीं कोई भी रहता है यहाँ पे। उधर से रॉन्ग साइड, इधर से भी कोई गाड़ी पेश देता है, उधर से भी आता है तो वहीं खड़े रह जाते हैं। वहाँ गोल चक्कर पे कोई जाम बात ही नहीं है, और यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत है कि तो यू टर्न होता तो सबसे अच्छा हो जाता कि अपना अपना डिवाइडर हो जाता, वो अपना से उधर से गाड़ी अपना ले आता चला जाता। एक्सीडेंट होने का कितना डर होता है सर यहाँ पे? बहुत ज़्यादा होता है, कितना बार तो हो गया यहाँ पे एक्सीडेंट। प्रशासन कुछ कर रही है इस पे, आपको लगता है? नहीं, इस पर कुछ नहीं, ट्रैफिक पुलिस नहीं यहाँ नहीं रहता है, कंट्रोल करने के लिए। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अब मतलब आपके हिसाब से सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए इस चीज़ के लिए? इस पर सरकार के अपना कार्रवाई करना चाहिए, वो सरकार वो इसमें हेल्प करे, यहाँ पे कुछ बनाए या
यहाँ ट्रॉफी पुलिस यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे तैनात करना चाहिए। हाँ, ट्रॉफी पुलिस का तैनात होना चाहिए। कल हम ई रिक्शा वालों से बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि सब कोई उनको ही ब्लेम करता है कि उनके वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उनकी गलती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ है। कैसे? वो लोग ज़्यादा नशा करके रिक्शा चलाते हैं, ज़्यादा नशा में चलते हैं ना, इसलिए उल्टा सीधा लोग चलते हैं, लोकल लेके ऐसा चलाते हैं अपना, यही बात है। मैम यहाँ जाम बहुत लगता है। अगर कुछ सुविधाएं अगर बैटरी रिक्शा वाले अपने साइड से ही खड़े हों तो उससे जाम कम हो सकती है, कि जहाँ मोड़ है वहीं पे बैटरी रिक्शा लग जाते हैं, उस जरिए से आने वाली दिक्कत या जाने में दिक्कत बैटरी रिक्शा के जरिए हो जाती है। तो आपको लगता है जाम से एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ता है? जी मैम, इसमें लमसम 90% चांस होते हैं एक्सीडेंट के होने के। सर यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस रहती है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है? हाँ, तो ट्रैफिक फिक्स रहती है, बट वो जब भी आते हैं रियल केस में जब ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है, वैसे नॉर्मल केसेस में नहीं आते। नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है कि बंदे निकल के चले जाते हैं, जब ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है तब पुलिस वाले आते हैं। वैसे कोई नहीं आता पुलिस वाला। प्रशासन की सबसे ज़्यादा लापरवाही रहती है इसमें। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो ई रिक्शा, ये ऑटो रिक्शा जो होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने लाइन में चलें। अगर ज़्यादा रियल केस होता है तो कोई इमरजेंसी है तब चलें, वरना साइड में चलते रहेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। एक्सीडेंट का केस ज़्यादा होता है क्योंकि कोई भी बाइक वाला है, टू व्हीलर वाला अगर स्कूटी से भी जा रहा है तो उसको कुछ समझते नहीं, अपने आगे साइड में निकाल के अपना ओवरटेक करके चले जाते हैं, उससे एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर आपको क्या लगता है कि इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए? नहीं, रिक्शा लगे चौराहे से 100 मीटर दूरी के दूर से लगे या 50 मीटर दूरी होना चाहिए, मोड़ से दूर होना चाहिए। इससे ट्रैफिक कम लगेगी और उसके साथ साथ एक्सीडेंट भी कम होंगे। काम में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब जाम लग जाता है? मैम काम में दिक्कत तो आती ही आती है। जहाँ 10 मिनट रास्ता होती है वहाँ हमें 15 मिनट 20 मिनट लगता है जाने में। पुलिस प्रशासन से गुहार यही है कि अगर ट्रैफिक को अगर फॉलो करना है तो पुलिस वाले जो भी हैं अपनी जो ड्यूटी फॉलो करते हैं वो टाइम पे अपनी ड्यूटी आकर के जो भी उनका कर्तव्य बनता है वो अपने समय पे कर्तव्य करके अपना जो भी रूट उनका बनता है उसको पालन करके सही दिशा में से चलने के लिए बोलें और सुरक्षित चलने के लिए बोलें। और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो जाम का जो कारण है वो ई रिक्शा और ऑटो की वजह से ज़्यादा लगता है। यही मेन मकसद है इनका। बाकी जो भी कुछ है तो वो आप सब अपनी लाइन में ही चलेंगे तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। हालात ये है कि शहरी इलाकों में करीब 40% सफर का वक्त जाम में खड़े रहने में ही निकल जाता है, जिससे आम आदमी की जेब से लेकर देश के उत्पादकों तक पर भी असर पड़ रहा है। जाम सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं रहा, ये अब एक आर्थिक संकट बनता जा रहा है, जहां समय भी बर्बाद हो रहा है और पैसे भी और लोगों की सेहत भी। कभी कहीं खुदाई चल रही है तो कभी वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कहीं रेड लाइट खराब है तो कहीं गलत पार्किंग है और हर बार वजह बदल जाती है। जाम के समय में कितनी दिक्कत होती है? ये बहुत दिक्कत होती है जाम के चक्कर में। आपको क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही हो रही है? ट्रैफिक वालों की ज़्यादा लापरवाही है, वो चालान काटने के लिए साइड में खड़े हो जाते हैं, छुप के खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि जाम जहाँ लगा हुआ उनकी जो पॉइंट होता है वहाँ पे खड़ा होना चाहिए और वहाँ से जो है जाम ख़त्म करना चाहिए। वो साइड में खड़े हो जाते हैं, जो बगैर हेलमेट वाले होते हैं या बगैर सीट बेल्ट वाले होते हैं उनको पकड़ते हैं और ये नहीं कि जाम खुलवाएं। सर आपको क्या लगता है जाम लगने की सबसे बड़ी वजह क्या है? जाम लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ कार चल रही है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें एक गाड़ी में एक बंदा बैठा रहता है। उस चक्कर में अगर ये गाड़ी अगर ज़्यादा टैक्सी लोग ज़्यादा यूज़ करें ना तो जाम जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा। नुकसान है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से क्या बोलते हैं काम नहीं कर पाते हम, एक राइड में 1-1, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और पैसे भी कम मिलते हैं। कस्टमर कैंसिल भी करता है कस्टमर। तो आप मतलब आप क्या चाहोगे सरकार से बोलना कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए आपके अनुसार? मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जो है प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसको कम करो और ऑड इवन का सिस्टम चालू करो, जिससे कि जाम में काफ़ी बदलाव आए। और क्योंकि लोगों के पास एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं और जो है वो गाड़ी क्या करते हैं, एक ही 4 जने हैं, चारों लेके चले जाते हैं रोड पे और उस पर 4 बंदे बैठे होते हैं, जिससे कि जगह काफ़ी गिरती है रोड की। अगर इस पर कंट्रोल हो जाए ना प्राइवेट गाड़ियों पे तो काफ़ी जाम पे सोल्यूशन मिलेगा उसका। आपको लगता है सर ऑड इवन बहुत सही था? ऑड इवन तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि ऑड इवन के चक्कर में कम से कम उनको ये तो रहेगा कि भाई 4 गाड़ियाँ, ये नंबर है वो नंबर है, तो कम से 1-1, 2-2 करके ऐसे निकलेगी गाड़ी।
नहीं मतलब आपका कहना है सड़क पे गाड़ियाँ कम रहेंगी तो जाम कम लगेगा। जाम कम लगेगा। हाँ। सड़क पे गाड़ियाँ कम रहेगी, ऑटोमेटिक जाम कम हो जाएगा। और गाड़ियाँ लोग, अब ये बताओ कि हिंदुस्तान की खैर बात ही नहीं करता, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है कितने शोरूम है, हज़ारों शोरूम होंगे। अगर एक शोरूम से अगर एक और दो गाड़ी भी निकलती है पर डे, तो आप अनुमान लगा लो साल का या 5 साल का क्या फ़र्क पड़ता है। इससे आपने कभी एक्सीडेंट्स देखा है जाम के वजह से? बहुत एक्सीडेंट होते हैं, किसी ना किसी गाड़ी में लगती रहती है, गाड़ी ठोकते रहते हैं आपस में, नुकसान तो होता ही होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि हम सब इसे नॉर्मल मान चुके हैं। हर सुबह हॉर्न, हर शाम थकान और हर रात फिर वही सवाल, क्या कल भी ऐसा ही होगा? सवाल अब ये नहीं है कि जाम कब खुलेगा, सवाल ये है क्या दिल्ली कभी चलेगी भी? जाम में फंसी दिल्ली अब रास्ता नहीं, जवाब चाहती है।